मेरी शादी को अभी सिर्फ 4 दिन हुए थे और मैं नई जिंदगी के ख्वाबों में गमगीन थी। मगर उन दिनों मैंने एक बात साफ महसूस की कि मेरे शौहर फहद हमेशा अपने वालिद सलीम के सामने दबे हुए रहते थे, जैसे उनके अंदर कोई खौफ बैठा हो। शादी की पहली रात ही फहद ने मुझसे कहा था कि वो बहुत गुस्से वाले आदमी हैं, इसलिए उनकी हर बात बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वरना वो तूफान खड़ा कर देते हैं। मैंने उसे हंसकर टाल दिया, मगर चंद दिनों में मुझे भी सलीम के सख्त लहजे और बर्ताव का अंदाजा हो गया। वो छोटी छोटी बातों पर फहद को डांट देते थे। 5वें दिन सुबह सवेरे फहद खुशी खुशी बोला कि आज हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे। मेरा दिल खुशी से झूम उठा, लेकिन कमरे से निकलते ही सलीम की गरजदार आवाज गूंजी, फैक्ट्री में तुम्हारी गैर हाजिरी की वजह से नुकसान हो रहा है और तुम यहाँ बीवी के साथ वक्त दाया कर रहे हो। फहद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मुझसे माजिरत की और जल्दी से तैयार होकर फैक्ट्री चला गया। मेरा दिल मानत सा हो गया, मगर सोचा नहीं, घर में सब्र ही बेहतर है। मैं बावर्ची खाने में जाकर बर्तन धोने लगी, क्योंकि शादी के तीसरे दिन ही सलीम ने मुलाजमा को निकाल दिया था और कहा था कि जब घर में बहू आ गई है तो नौकर की जरूरत नहीं। दिन भर के कामों से थक कर जब मैं अपने कमरे में जाने लगी तो सलीम ने मुझे आवाज दी। मैं फौरन दुपट्टा दरस्त किया और उनके कमरे में चली गई। वो मुझे अजीब नजरों से घूर रहे थे। मैं अदब से बोली, अबू जी कुछ चाहिए? उन्होंने होंठों पर जबान फेरते हुए कहा, दूध पीना है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं फौरन किचन गई, फरीद से दूध निकाला और गिलास में डालकर इन के कमरे में ले आई। गिलास रखते हैं उठने लगी तो सलीम बोले, बैठो ना, कुछ देर घर में तुम्हारे अलावा और कौन है जो मुझसे बात करे? वहां करसी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन बस्तर के कोने पर बैठना पड़ा। उनकी नजरें मेरे चेहरे से होते हुए पूरे जिस्म पर टक गईं और मैं अपने दुपट्टे का ज्यादा ख्याल रखने लगी। उन्होंने गिलास होंठों से लगाया, मगर फौरन हटा लिया और कहा, यह बहुत ठंडा है, मुझे तो गर्म दूध पसंद है। मैंने जल्दी से गिलास उठाया और किचन की तरफ भागी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और माथे पर पसीने के कुतरे नुमायां हो गए थे। दूध गर्म करके दोबारा ले गई तो सलीम ने मेरा हाथ थाम लिया। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म में करंट दौड़ गया हूं। मैं घबरा कर हाथ छुड़ाने लगी तो वो हंस पड़े और बोले, कहाँ जा रही हो? बैठो, कुछ बातें कर लो, तन्हाई बहुत तकलीफ देती है। उनकी आवाज में एक अजीब सी खंग थी जिससे मेरा दिल और भी बेचैन हो गया और मुझे पहली बार लगा कि इस घर में मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। अगले दिन जब फहद सुबह सबीरे फैक्ट्री चला गया तो मैंने पूरे घर के बर्तन धोए, फर साफ किया और बावर्ची खाने की सफाई मुकम्मल की। थकिहारी अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि सलीम ने फिर मुझे आवाज दी। इस बार मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए, क्योंकि कल रात का मंजर बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैंने खुद को सुन भाला और दुपट्टा अच्छी तरह लपेट कर उनके कमरे में दाखिल हुई। सलीम कुर्सी पर बैठे हुए थे, आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हुना कल तुमने मुझे बहुत अच्छा दूध दिया, मगर आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास बैठो। और थोड़ी देर साथ दो में हंचके चाहते हुए बोली, अबू जी मुझे अभी खाना भी बनाना है। मगर उन्होंने सख्त लहजे में कहा। मैंने कहा, बैठो तो बैठ जाओ। मैं मजबूर होकर बस्तर के किनारे पर बैठ गई। वो आस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगे। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर जमी थी। मैं उठने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मत उठो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस साथ तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर जबान जैसे सक गई। सलीम का लहजा कभी नर्म और कभी सख्त हो रहा था। वो मेरे कान के करीब आकर कहने लगे, फहद कमजोर है, वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता। असल मर्द की ताकत देखनी है तो मेरे साथ रहो। उनके अल्फाज मेरे वजूद को कटने लगे और मैंने पूरी कोत से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो मुझसे ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने मुझे खींचकर अपने करीब कर लिया और मेरा दिल खौफ से कांपने लगा। मैं बार बार कहती रही, अबू जी ये गलत है, मगर वो बेपरवाह थे। उनके चेहरे पर एक वैसी ही मुस्कुराहट थी। कुछ देर बाद जब वो पलंग पर लेट गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे जिस्म पर कपकपी थी और आंखों से आंसू रखने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे चंद दिनों में ही बरसों की थकन और दुख मेरे चेहरे पर लिख दिए गए हों। दिल में एक ही सवाल था, क्या मेरी नई जिंदगी हमेशा इसी खौफ और बेबसी में गुजरेगी, या मुझे फहद को सब कुछ बताना चाहिए? मगर फहद के बाप के सामने मेरी
झुकी हुई हालत देखकर मेरा हौसला टूट गया और मैं सोचने लगी कि शायद ये राज मुझे हमेशा अपने दिल में ही दफन रखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।